अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा बेटा, ये हमारी जो नया सिलेबस आया है पंजाब बोर्ड का फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, वो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन। तो बेटा ये इससे पहले हमने लेक्चर में हेड टू टेल रूल के बारे में सीखा था। कुछ चीज़ें सिमिलरली मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आगे इनका इस्तेमाल तो है, लेकिन एज अ टॉपिक इस सिलेबस में स्किप कर दिया गया। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम इन चीज़ों को भी साथ साथ, क्योंकि ये कंसेप्ट ज़रूरी हैं ताकि आप आगे भी इंशाल्लाह फिर आपके ना लिए आसानी रहेगी। तो इसमें बेटा सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है जी। बेटा आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? बेसिकली अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिस्टम कोई इंस्ट्रूमेंट का काम करता है बेसिकली, जो कि उस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने में हमारी हेल्प करता है। सिमिलरली बेटा इसमें हम वेक्टर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे जी? वेक्टर्स के लिए हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम इसमें करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है बेटा कि हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर क्या है जी। एक रेक्टेंगल अगर हम बनाते हैं तो एक रेक्टेंगल में इस तरह होता है कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं और हर दो साइड्स के दरमियान ये जो एंगल होता है ये 90 का होता है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, इस तरह। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या है बेटा, इसमें कि अगर हमारे पास दो या तीन लाइनें आपस में इस तरह इंटरसेक्ट करें, यानी इस तरह एक दूसरे से कट करें एक दूसरे को, कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का हो। ठीक है, दो या तीन लाइनें। तो बेटा ये हमारे पास फिर कहलाती हैं, इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं कि इसमें डेफिनेशन में जैसे हमने बात की, तो बेटा इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आती है टू डायमेंशनल, ठीक है, या 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या फिर हम इसको प्लेन कहते हैं। इसमें बेटा यही है डेफिनेशन में कि इसके बेटा कि अगर हमारे पास दो लाइनें आपस में इस तरह इंटरसेप्ट करें, दो लाइनें हमारे पास इस तरह इंटरसेप्ट करें कि उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 का हो, देन इसको हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब मेरा बेटा याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में हमारे पास बेटा क्या क्या चीज़ें, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरा उसका क्या होता है, डायरेक्शन होती है। तो इसमें बेटा हम वही चीज़ देखेंगे कि अगर हमने इसमें वेक्टर को डिफाइन करना है या देखना है, देन हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए और डायरेक्शन, ये दो चीज़ें हमने इसमें देख। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बेटा इसको प्लेन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली दो लाइनें आपस में इस तरह इंटरसेप्ट करती हैं, काटती हैं, कि वो क्या है जी, उनके दरमियान एंगल 90 का होता है। अब वन ऑफ द लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, अदर वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसी तरह अगर ये हमारे पास इस तरह ये सारा होता है, और बेटा ये वो पॉइंट जो जहाँ भी ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम इसका कहते हैं ओरिजिन, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह ये टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर आ जाता है, लेट्स सपोज अगर हम इधर से ही इस तरह का पीछे कोई एक वेक्टर हम ले लेते हैं, तो बेटा ये लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जी ए, ठीक है, और इस वेक्टर के बारे में बेटा अगर हम देखते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें शो कर देगी, ये इसका जो लाइन है इसकी लेंथ से हमें पता चल देगा। और डायरेक्शन के लिए बेटा इधर हम एंगल थीटा लेंगे, ठीक है, और एंगल थीटा हमेशा याद रखिएगा, हम हमेशा
ये वाला जो होता है ऑरिजिन से राइट साइड के ऊपर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, उससे पहले ये क्या होता है नेगेटिव होता है। इसी तरह हमारे पास वाई एक्सिस ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। और ये जो थीटा है एंगल, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या शो करता है? उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं एंगल कम ज़्यादा करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं एंगल ज़्यादा कर देता हूँ तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, सेम वही वेक्टर है, बट अब एंगल क्या हो गया आप देख सकते हैं। ये टोटल आप इसको देखिए, यहाँ से यहाँ एंगल चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास इस तरह ये इनको ना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड में हम ये इसकी जो लाइन की लंबाई है वो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये बेटा हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब इसमें ना हम इसमें आगे डिटेल से हम देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमें ये फाइंड करनी है तो उसमें बेटा हम बेसिकली ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस का है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है। तो इसमें बेसिकली ये भी जनरली हम बात कर लेते हैं। तो ये फर्ज करें पॉइंट O है, ये P है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा हमारे पास, हम क्या लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो फासला इसने किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस A किया और अलॉन्ग वाई एक्सिस इसने जो फासला तय किया वो B किया। तो ये इस तरह करके ना ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसका। तो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेट्स 2 चाहिए और यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और डायरेक्शन के लिए हमें एक एंगल चाहिए ऑफ द वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लेना। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसको याद रखिएगा हम अक्सर प्लेन भी कहते हैं। इस तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बेटा हम स्पेस भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है बेसिकली, इसको ज़रा देखें। ये हमारे पास आ गया जी एक एक्सिस, ये हमारे पास वाई, इसको हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं, चलिए। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब बेटा ये हमारे पास प्लेन तो था वैसे ही जिस तरह पहले हमने बनाया 2 डायमेंशनल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हम ना इसके जैसे ये हमें सरफेस नज़र आ रही है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास अब ये एक सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये सरफेस है 2 डायमेंशनल। कोई भी सरफेस होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं 2 डायमेंशनल है। तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी आप सरफेस को देखें, ये आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसके परपेंडिकुलर को तीसरी लाइन होगी तो वो हमारे पास इस तरह होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह बेटा ये लाइन मैं हवात में तो ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन बेसिकली वो तीसरा जो एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आप देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह बेसिकली होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये जो ऊपर की तरफ हम कहते हैं कि वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है इस तरफ इस तरह, तो ये जेड एक्सिस है। अब ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप इनको जिस भी एंगल से देखेंगे तो आपको ये बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आएंगे। अब मैं ये जो लाइन है जेड एक्सिस, ये इसको एक्स का है, इसको वाई का है, तो मैं इसको जेड कह देता हूँ। तो ये बेटा हमारे पास ये 3 एक्सिस होते हैं, इसको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल बेसिकली। स्पेस की अगर बात करते हैं तो ये हम 3 डायमेंशनल में रहते हैं। तो इसी तरह बेटा क्योंकि इसमें हम 3 किस्म की लेंथ का जिक्र करते हैं। जब आपने इधर प्लेन में जिक्र करते हैं तो आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको बस ये पता होना चाहिए इसका कितना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स ऑल। बट अगर आपने इसकी बात करनी है तो आपको तीनों जो है लेंथ, विड्थ और डेप्थ, यानी इनके तीनों का पता होना ज़रूरी है। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह ये 3 डायमेंशनल ऐसे होता है। अगर ऐसे नहीं तो आप अपने बेशक हाथ की उंगली ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अब देखें इन दोनों के दरमियान एंगल 90, इस तरह इन दोनों के दरमियान एंगल 90, इस तरह ये बेटा आप जिस भी एंगल से देखेंगे तो आपको हर लाइन के दरमियान जो 2 लाइनें उनके दरमियान एंगल 90 नज़र आएगा। इस तरह प्लेन बेटा हमारे पास कोई भी 2 एक्सिस 90 पे हों उनको हम प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है वो एक्स वाई हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चले हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम एक्स वाई की बात करते हैं, लेकिन वैसे वो कोई भी प्लेन हो सकता है। बस शर्त ये है कि उनके दरमियान एंगल 90 का होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जब कहीं प्लेन की बात करते हैं, सॉरी स्पेस की बात करते हैं 3 डायमेंशनल में, तो ये बेटा ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, मैं हवा में तो ड्रा नहीं कर सकता, ऐसे बेसिकली है। तो मैं उसको शो करने के लिए बेटा मैं ये डॉटेड लाइन
लगा रहा हूँ, ये बेसिकली शो कर रही है किसे, ये जेड एक्सिस को शो कर रही है। इसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा बेटा हमारे पास क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, ठीक है। अब फर्ज करिए हमारे पास इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में कोई वेक्टर आ जाता है, ठीक है। इसको ज़रा आप देखते हैं। अब बेटा देखें, हमने बनाया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी हमारे पास जेड एक्सिस आ गया। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास अगर इस सिस्टम के अंदर कोई हमारे पास वेक्टर आ जाता है, यानी 3 डायमेंशनल के अंदर, यानी कोई वेक्टर इस तरह हो, अगर आप देख सकते हैं यानी ये इस तरह है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये हमारे पास हर एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, किसी ना किसी हद तक। तो ये जो बेटा एंगल है हमारे पास, तो बेसिकली ये 3 एंगल बनाता है 2 डायमेंशन में, यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें 3 एंगल चाहिए। तो क्योंकि वेक्टर ही हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हमारे पास लेंथ इसकी आ गई, इधर डायरेक्शन के लिए हमें एक एंगल चाहिए था थीटा। यहाँ पे ये है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो बेटा ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि आपको पता हो कि ये इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा बेसिकली, यानी ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो बेटा ये आपने इसको ज़रा ज़हन में रखना है। अब यानी ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये हर एक्सिस के साथ इसका एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, तो बेटा ये हमारे पास ऐसे ही होगा। एक इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, इसे हम एंगल अल्फा कह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, उसे एंगल बीटा कहेंगे। इसका जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसे हम एंगल गैमा कह देंगे। तो ये हमारे पास बेटा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखना है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बेटा ये 3 इसमें होती हैं, लाइनें एक्सिस होती हैं, कोऑर्डिनेट्स भी इसके 3 ही होंगे। यानी कि इसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस फासला कितना तय किया ए, अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना फासला तय किया बी, अलॉन्ग जेड एक्सिस कितना फासला तय किया वो सी। तो बेसिकली ये हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, किसी चीज़ के बारे में जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसकी पोजीशन, उसका जो है हमारे पास डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें उससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह है। अब इसको ज़रा मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें प्लेन की बात करते हैं। अब जैसे ये प्लेन है, तो अगर आपके पास हमारे पास कोई भी एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है उसको आपने उसकी फाइंड करनी है, ठीक है, पोजीशन। तो आप देखेंगे कि अलॉन्ग इस प्लेन की उसने कितना फासला तय किया और अलॉन्ग इस प्लेन उसने कितना फासला तय किया। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है जी, अब ये तो था प्लेन में 2 डायमेंशन। अगर 3D होता, जैसे अब मैं इसी पॉइंट को, ये आप इसको ज़रा गौर करिए, ये पॉइंट इधर पहले प्लेन के अंदर था, अब ये प्लेन से हट के वैसे आ गया। तो अब इसमें तीसरी चीज़ ऐड हो जाएगी, वो क्या कि हमारे पास यानी ये जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला, यानी ये जो इसकी डेप्थ है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। तो आप देखें 2 डायमेंशनल जैसे एनिमेशंस हैं और 3 डायमेंशन में यही फ़र्क होता है कि 2D के अंदर डेप्थ का जिक्र नहीं होता, वो प्लेन नज़र आती है, बट 3D के अंदर हमें डेप्थ भी नज़र आती है। तो ये बेटा हमारे पास इसमें ये सारा कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये आज से हमारी ये बेटा लेक्चर में ये चीज़ थी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और इस तरह 2 डायमेंशनल प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस, ये हमने बेटा इसमें यहाँ समझ रही है। तो बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्या है जी, 2 लाइनें, इसमें 3 लाइनें, उसमें डायरेक्शन के लिए 1 एंगल, इसमें डायरेक्शन के लिए 3 एंगल का हमें इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। ये बेटा कंसेप्ट्स हैं, इन्हें एक दफ़ा आप क्लियर कर लेंगे, इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, मैथमेटिक्स में भी, फिज़िक्स में भी और एडवांस लेवल पे भी इंशाल्लाह। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछ लेना है। तो अगर ये आपको फ़ायदेमंद लगा है तो आप अपने दूसरे फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।